अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए उनमें से 3 प्रधानमंत्रियों का नाम आता है, सब लोग कहते हैं कि ये शक्तिशाली प्रधानमंत्री थे। उसमें पहला नाम लाल बहादुर शास्त्री का आता है, दूसरा नाम इंदिरा गांधी जी का आता है और तीसरा नाम अभी मोदी जी का आ रहा है कि ये शक्तिशाली लोग हैं, ये ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले लोग हैं। तो ये है व्यक्तित्व का विकास। गणपति गणेश आगे क्या कहते हैं? दिमाग बहुत बड़ा है, सर बहुत बड़ा है, यानी सोचने समझने बुद्धि के देवता हैं। महाभारत ग्रंथ की रचना करने वाले कौन हैं? गणपति गणेश। ऋषि वेद व्यास ने कहा था, हे गणपति गणेश, जब महाभारत युद्ध होगा, जब मैं महाभारत ग्रंथ की वर्णन करूंगा, चर्चा करूंगा, तो देखो एक बार जब मेरा लय जुड़ जाएगा, जब दृश्य देखने लगूंगा और जैसे जैसे दृश्य आएगा वैसे वैसे जब मैं बोलने लगूंगा, तो शर्त एक है कि मैं बोलूंगा तो रुकूंगा नहीं, बोलते जाऊंगा, घटनाएं बोलते जाऊंगा। आपको सारी घटनाओं को सुनना है, समझना है। मैं कठिनाई से भी बोलूंगा, कठिन शब्दों में भी बोलूंगा, तो आपको उसको सरल शब्द में बनाकर लिखना भी है। जितनी गति से मैं बोल रहा हूं उतनी गति से सोचना, समझना और सरल बनाना और तब लिख देना है। ऐसा गणपति गणेश को उन्होंने काम दिया था। अब सोचिए गणपति गणेश की बुद्धि कितनी अच्छी रही होगी कि गणपति गणेश इतने बड़े महाकाव्य की रचना कर देते हैं। सुन सुनकर बोलने वाले की गति तो तेज होती है, लिखने वाले की तो धीमी होती है, लेकिन हमारे गणपति गणेश कैसे हैं? उनकी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण है, तीव्र है कि वो सब कुछ धारण करते हैं और तब अपने पुस्तिका में उसे उतार देते हैं। गणपति गणेश आगे क्या कहते हैं? मेरी नाक बड़ी लंबी है। गणपति गणेश कहते हैं नाक लंबी है। गणपति गणेश कहते हैं जो व्यक्ति अपने से दूसरे को बेहतर समझता है, जो व्यक्ति समाज में अच्छा श्रोता बनता है, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, बड़े मस्तिष्क वाला, वो व्यक्ति, उसकी नाक लंबी हो जाती है समाज में। नाक लंबी का मतलब क्या होता है? इज्जत ज्यादा बढ़ जाती है। शूर्पणखा की नाक कट गई यानी इज्जत चली गई, यानी इनकी नाक लंबी है, इसका मतलब कि ऐसा व्यक्ति, इन गुणों को धारण करने वाले व्यक्ति को समाज में लोग ज्यादा प्रतिष्ठित करते हैं, ज्यादा प्रतिष्ठा देते हैं। नाक उसकी लंबी हो जाती। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणपति गणेश की। भगवान गणपति गणेश आगे कहते हैं मेरा शरीर बहुत बड़ा है, हाथी वाला शरीर है, मेरा शरीर बहुत बड़ा है, लेकिन सवारी कैसा है? सवारी छोटा चूहा, छोटा मुसक चूहा। गणपति गणेश क्या कहते हैं? दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी सवारी, धन दौलत को ही बड़ा करते रहते हैं। बड़ा घर, बड़ा बिजनेस, बड़ी गाड़ी, बड़ा बैंक बैलेंस, यानी कि ये सब क्या है? ये सब सवारी है। ये धन दौलत सवारी है जिसकी सवारी आप कर रहे हो और सुख सुविधा में जा रहे हो। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी सवारी को बड़ी करते जाते हैं, लेकिन अपने व्यक्तित्व को छोटा करते चले जाते हैं। भगवान गणपति गणेश क्या कहते हैं? तुम्हारा धन दौलत छोटा हो बड़ा हो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारा व्यक्तित्व कितना बड़ा है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना है आपने? हाथ उठाइए, कितने लोगों ने सुना है? सबने नहीं सुना, बच्चों ने नहीं सुना। लाल बहादुर शास्त्री, बहुत बढ़िया। लाल बहादुर शास्त्री भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे, जब वो बच्चे थे, स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे, तो घर और स्कूल के बीच में एक नदी होती थी। घर और स्कूल के बीच में नदी पे नाव भी चलती थी, लेकिन इतने पैसे नहीं होते थे गरीबी के कारण कि वो नाव पे सवारी करके और तब जाकर स्कूल पढ़ने जाएं। तो लाल बहादुर शास्त्री क्या करते थे? लाल बहादुर शास्त्री अपनी किताबों को अपने हाथ में ऊपर की तरफ रखते थे, एक हाथ में, और दूसरे हाथ से नदी में तैर तैर के पार होके जाते थे और रोज ऐसे ही जाते थे, पढ़ाई करते थे और फिर तैर के वापस चले आते थे। ऐसे कर करके लाल बहादुर शास्त्री ने पढ़ाई की। लाल बहादुर शास्त्री के पास, लाल बहादुर शास्त्री के सर में, बालों में
तेल लगाने के लिए पैसे नहीं थे, तेल लगाने के लिए पैसे नहीं थे, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि न बाल रहेंगे न तेल लगाना पड़ेगा, बाल ही मुंडन करा दो। यानी हमेशा अपने बालों का मुंडन करा के रखते थे। ऐसे बरसात में जैसे भैया मुंडन कराए हैं, इस बरसात में मुंडन जरूर एक बार साल में करा देना चाहिए। दिमाग ठंडा और शांत रहता है और दिमाग की शक्ति बढ़ती है। बच्चे, छोटे बच्चों के भी मुंडन जरूर कराना चाहिए, इस बरसात में जरूर कराना आप लोग। तो लाल बहादुर शास्त्री सालों साल तक मुंडन ही रखते थे, क्योंकि तेल नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति इतनी गरीबी में पढ़ाई करता है, अपने व्यक्तित्व को इतना बढ़ाता है, जबकि कद बड़ा छोटा था लाल बहादुर शास्त्री का। भारत के जितने प्रधानमंत्री हो उसमें सबसे छोटे कद वाले लाल बहादुर शास्त्री थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने अपने व्यक्तित्व के कद को इतना बड़ा बनाया कि भारत के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में लाल बहादुर शास्त्री की गिनती होती है। अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए उनमें से 3 प्रधानमंत्रियों का नाम आता है, सब लोग कहते हैं कि ये शक्तिशाली प्रधानमंत्री थे। उसमें पहला नाम लाल बहादुर शास्त्री का आता है, दूसरा नाम इंदिरा गांधी जी का आता है, और तीसरा नाम अभी मोदी जी का आ रहा है कि ये शक्तिशाली लोग हैं, ये ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले लोग हैं। तो ये है व्यक्तित्व का विकास। कुछ लोग होते हैं अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं करते हैं। बच्चे जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ठीक से ग्रहण नहीं करेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगाएंगे, व्यक्तित्व छोटा हो जाएगा आपका। उम्र के अनुसार से शरीर बड़ा होगा, लेकिन व्यक्तित्व छोटा हो जाएगा। ठीक से पढ़ाई करें, ठीक से सीखें, विद्या ग्रहण करें, ज्ञान प्राप्त करें, व्यवहार कुशल बने, समाज में आपकी प्रतिष्ठा हो, ईमानदारी हो, कर्मठता हो, ये सब व्यक्तित्व का निर्माण है। आप जहां से जाएं लोग आपको याद करें और कहें कि हाँ, वो भी एक कोई लड़का है, वो भी एक कोई बाबूजी हैं, वो भी कोई बहन है, जिसको देखकर उसके व्यक्तित्व से लोग उसकी पहचान याद करते हैं। शकल सूरत इंसान भूल जाता है, लेकिन व्यक्तित्व इंसान नहीं भूल पाता है। तो गणपति गणेश कहते हैं कि मैंने अपने चूहे को बड़ा करने की कोशिश नहीं की है, मैंने अपने आप को बड़ा करने की कोशिश की है, इसलिए मेरा कद बहुत बड़ा है, चूहा मेरा बहुत छोटा है। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणपति गणेश की।